द एंशंट एवल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने प्राचीन जंगल के अंदर एक गांव था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत से ही किस्से और कहानियों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम एल्डरमोर था और यह गांव बहुत सी प्राचीन और डरावनी कथाओं से प्रचलित था। गांव वाले अपने पूर्वजों के साथ एक बहुत ही ताकतवर और बुरी शक्ति के डर में जी रहे थे, जिसका कोई नाम नहीं था पर जिससे सब डरते थे। इस कहानी की शुरुआत एक पुराने टूटे फूटे गांव के ही संग्रहालय में छिपी हुई थी। इसमें एक कथा की बात कही गई थी। तो यह बात तब की है जब एल्डरमोर एक गुजराव राजा अलेरिक के द्वार का नहीं, पुराना राज्य नहीं, बल्कि एक समृद्ध राजा था। इस राज्य में सुख शांति और फलने फूलने के समय चल रहे थे और लोग जंगल के साथ मिलजुल कर शांति से रहते थे। लेकिन गांव वालों की यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि जंगल के अंदर एक निषिद्ध वन महल था, जहाँ पर एक बहुत ही भयानक शक्ति का वास था। जो भी गांव वाले जंगल के उस हिस्से में जाते थे तो वो शक्ति उन सबको पेड़ों में बदल देती थी। कहा जाता था कि वन महल में एक शक्तिशाली दुर्जन जीवित था, एक ऐसा ब्रह्मघाती ताकत जिसकी उत्पत्ति रहस्यमयी थी। इस जीवित शक्ति को प्राचीन शैतान के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी शक्ति जो जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे राजों से घिरी हुई थी। राजा अलेरिक एक बहादुर और बुद्धिमान राजा था और वह अपने राज्य को इस भयानक शक्ति से मुक्त कराने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सूरवीरों और विद्वान महान साधुओं को साथ लेकर वन की ओर अग्रसर हो गए। इसके साथ ही उनके अंधकार में पुनः निष्कासन का निश्चय किया। पर जैसे जैसे वे गहरे जंगल के अंदर घुसने लगे, जंगल जीवित हो गया। उसके पेड़ विकृत आकृतियों में बदल गए और वायु में अधिक दुर्गंध भर गई। सूरवीर और महान साधु देखने लगे कि उनके मनों में अवैध वस्तु की अपेक्षा आ रही थी, एक ऐसी ताकत जो उनके मनों को नियंत्रित कर रही थी। उनके अंदर द्वेष और भय की भावना आने लगी और वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। लेकिन राजा अलेरिक, जिनकी इच्छा न टूटी, वे अकेले ही उस प्राचीन शैतान के सामने खड़े हुए। वन महल के बीचों बीच राजा अलेरिक ने एक पेड़ देखा जो बहुत ही विशाल और डरावना था, जिसकी जड़ें अंधकार से घिरी हुई थी और जड़ों के ठीक नीचे एक डरावना, हमेशा बदलता हुआ कुंड था। अलेरिक ने उस शैतान से बात करने की इच्छा जताई। शैतान ने राजा अलेरिक के यहाँ वन महल में आने का कारण जानता था, तो उसने राजा से कहा कि तुम अद्भुत शक्ति, अथाह धन और पूरी दुनिया पर राज करने का अवसर दूंगा, मगर इसके बदले में तुमको अपनी आत्मा को इस वन महल में कैद करना पड़ेगा। राजा अलेरिक ने इस बात से तुरंत ही मना कर दिया। शैतान ने गुस्से में आकर राजा को उस कुंड में कैद कर दिया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और एल्डरमोर अंधकार में डूबता जा रहा था, बिना राजा के। लेकिन एक दिन राजा का पुत्र अपने राज्य आता है, जो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश गया था। उसका नाम वेद था
वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपने राज्य का हाल देखा और उसने निर्णय लिया कि वह अपने पिता को ढूंढने उस वन महल में जाएगा। कुछ ही दिन बाद उसने वन महल के लिए निकल गया। अपने साथ अपने प्रिय घोड़े को लेकर, जिसका नाम रावत था। वेद और रावत बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल के अंदर जाते ही फिर से जंगल के पेड़ जीवित हो गए और उन्हें देख लग रहा था जैसे वो कह रहे हों कि अंदर मत जाओ, पर वेद ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने पिता को ढूंढ कर ही वापस जाएगा। जैसे ही वह अब अंदर जाने लगा, हवा में अलग दुर्गंध फैल गई और एक बार को वेद का मन उसके वश में न रहा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वेद ने पुनः खुद पर नियंत्रण पा लिया और अंत में वो वन महल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात उस शैतान से हुई जिसकी बस आवाज़ ही थी। वेद ने शैतान से अपने पिता के बारे में पूछा तो शैतान ने वेद के सामने एक शर्त रखी और कहा, तुम्हारे पिता इसी महल में हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ सकते हो तो आज सूरज निकलने से पहले ढूंढ लो, वरना तुम भी इसी महल में कैद हो जाओगे। वेद ने महल में सब जगह को देखने लगा और हर कमरे में देख लिया। उसके पिता उसे कहीं नहीं दिखे। फिर वेद ने उस पेड़ के पास पहुंचकर देखा जहां बदलता हुआ कुंड मौजूद था। वह उस कुंड को देख ही रहा था कि उसने उस कुंड में अपने पिता की एक झलक देखी, जिससे वह समझ गया कि उसके पिता यहीं हैं और उसने अपने पिता की उस कुंड से आज़ाद कराने में मदद की। शैतान शर्त हार गया था। इसके बदले में उसने वेद से वादा किया कि वो अब से बुरे काम और लोगों को परेशान करना छोड़ देगा। और फिर राजा अलेरिक अपने पुत्र के साथ राजमहल की ओर चल दिए और एल्डरमोर फिर से समृद्ध हो गया। और कुछ समय बाद वेद का राज्याभिषेक हुआ और वह भविष्य में एक अच्छा राजा साबित हुआ।